नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मान समारोह, लोक सांस्कृतिक मंच ने किया सम्मान। महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि पर्व, 5वें दिन होलकर स्वरूप में सजे बाबा महाकाल। उज्जैन में सैकड़ों मकानों को हटाने की कार्रवाई, विरोध कर रहे लोगों ने अधिकारियों को घेरा। इंदौर में 2 पक्षों में हुआ विवाद, कई व्यक्ति हुए घायल, पुलिस कर रही मामले में जांच। आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस खास मौके पर इंदौर में लोक सांस्कृतिक मंच ने कार्यक्रम रखा। बता दें, लोक सांस्कृतिक मंच ने गौपुत्री सम्मान समारोह रखा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही महिलाओं का सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह में कई महिलाएं उपस्थित रही। जी बिल्कुल, इसके मैं सभी बहनों को आज बधाई देती हूँ, क्योंकि सबसे अद्भुत और अनूठा विश्व स्तरीय महिला दिवस कार्यक्रम ये गोवंश मंथन, लोक संस्कृति मंच और आत्मनिर्भर जो हमारा सेंटर आज प्रशिक्षण केंद्र खुला है, इसके उपलक्ष्य में है। और मैं उपस्थिति में हमारे माननीय सांसद शंकर जी के संरक्षण में हूँ। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हर साल की तरह इस साल भी लोक सांस्कृतिक मंच ने सम्मान समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में न सिर्फ महिलाओं का सम्मान किया गया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी चर्चा की गई। अंतिम दिवस है और महिला दिवस पर हम प्रतिवर्ष कार्यक्रम करते हैं, पर ये कार्यक्रम अनूठा कार्यक्रम है। सामान्य तौर पर शहरों की महिलाओं को सम्मानित किया जाता है, पर इस बार लोक संस्कृति मंच ने यह निर्णय लिया कि हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र में वो महिलाएं जो गाँव में रहकर आत्मनिर्भर भारत की जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है आत्मनिर्भर भारत, उसको लेकर आगे बढ़ रही हैं। हमने आज ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग विधा में जो काम कर रही हैं हमारी माता बहनें, उनका सम्मान किया है और गौपुत्री सम्मान किया है, क्योंकि हमारे ग्रामीण परिवेश की महिलाएं और ग्रामीण में रहकर किस स्थिति परिस्थितियों में वो काम कर रही हैं। हमने देखा कि खेल कूद हो, सरपंच के सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, हर क्षेत्र में, प्रशासनिक हो, हर क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, ताकि उनका हमने सम्मान। रहा है। इसी कड़ी में शिवरात्रि पर्व पर शिवरात्रि के दिन भगवान महाकाल की शिव नवरात्रि महाउत्सव महापर्व पर आज पंचम दिवस भगवान महादेव होलकर स्वरूप के अंदर भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। होलकर का स्वरूप अनादिकाल के अंदर भगवान महाकाल के दरबार के अंदर रजत की एक भगवान शिव की राजा स्वरूप के अंदर प्रतिमा है, जो पूरी की पूरी चांदी की बनी हुई है। भगवान राजा के स्वरूप के अंदर भक्त लोगों को दर्शन देते हैं। और अनादिकाल में होलकर के द्वारा भगवान महाकाल को ये मुखारबिंद अर्पण किया गया था। क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन होते हैं, तो भक्तों के द्वारा दिया गया स्वरूप को भगवान धारण करते हैं, और इसलिए इसको होलकर का नाम दिया गया है। और कल भगवान महादेव मन महेश के रूप में भक्त लोगों को दर्शन देंगे। जो मन को मोह लेने वाला स्वरूप है वो मन महेश है। इन दिनों उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। शिव नवरात्रि पर्व के 5वें दिन बाबा महाकाल को होलकर स्वरूप में सजाया गया। पंडित आशीष गुरु बताते हैं कि रविवार को बाबा महाकाल ने राजा स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए। आपको बता दें, इन दिनों महाकाल की नगरी में शिव नवरात्रि का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शिवरात्रि पर विशेष कार्यक्रम भी आयोजित होगा।
रविवार को पुलिस प्रशासन और निगम के आला अधिकारी बेगमबाग नाले के किनारे पहुंचे। यहां बने सैकड़ों मकानों को हटाने के लिए एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान एडीएम ने शांतिपूर्ण तरीके से लोगों को मकान खाली करने को कहा, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने अधिकारियों को घेर लिया। इस कार्रवाई का विरोध करने वाले लोगों ने हंगामा भी किया। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने सख्ती दिखाई तो हंगामा कर रहे लोग वहां से रवाना हो गए। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई निर्माण कार्य किए जाने हैं। योजना के अनुसार बेगमबाग नाले के पास सरकारी जमीन का भी यूज होगा। इसी के चलते 162 मकानों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, बेगमबाग क्षेत्र में आज हम लोग इसलिए आए हैं कि जैसा आपको विदित है कि माननीय उच्चतम न्यायालय में हमें यहाँ के इंक्रोचर जो है उनके रिमूवल की रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। 16 तारीख माननीय न्यायालय ने रिपोर्ट के लिए प्रस्तुत की है और उसी के अनुक्रम में हम यहाँ पे इन लोगों से अनुरोध करने आए कि आप लोग अपने मकान खाली कर ले और ताकि शासन प्रशासन को किसी प्रकार की फोर्सफुली कार्रवाई नहीं करना। रविवार को बड़वानी के झोल पिपरी में एक सड़क हादसा हुआ। इस भीषण हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि बाइक सवार भगवान और रामदेव मजदूरी कर वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में ट्रैक्टर चालक ने बाइक सवार दोनों व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर से दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके बाद दोनों को बड़वानी के जिला अस्पताल में रेफर किया गया। वहीं ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया है और ट्रैक्टर चालक पर कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। काम पे गए थे सर, तो गाड़ी से आ रहे थे मोटरसाइकिल से आ रहे थे। अच्छा, तो कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? क्या मालूम ट्रैक्टर से हुआ कि कैसे हुआ, हमको नहीं पता था। अच्छा, मोहल्ले वाले ने बताया कि एक्सीडेंट हुआ, इसे कहते हैं भागते भागते आए, इसको सरकारी में ले गए। हाँ, उनसे यहाँ पे रेफर करते। तो मोहल्ले वालों ने क्या बताया कि कहाँ से हुआ? ट्रैक्टर ऐसे कर गए, ट्रैक्टर से हुआ। इंदौर में विवादों की खबरें आए दिन सामने आती रहती है। ताजा मामला बीती रात का है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में देर रात 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते बात हाथ इंदौर में विवादों की खबरें आए दिन सामने आती रहती है। ताजा मामला बीती रात का है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में देर रात 2 पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच गई। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, लेकिन इसके बाद भी विवाद यहीं नहीं रुका। दोनों पक्षों में पत्थरबाजी भी हुई, जिसके चलते वहां खड़ी पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। बताया जा रहा है कि एक पक्ष में जीतू जिराती का भतीजा भी मौजूद था। वहीं इस घटना में दोनों पक्षों के कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आपस में 2 कस्टमर लोगों का विवाद है, उनकी लड़ाई हुई। आपको कैसे चोट लगी? रोड पर उन्होंने गमला फेंक के मारा। अच्छा, किस जगह की घटना है? राजेंद्र नगर की। अच्छा, आप क्या करते हैं वहाँ पे? मैं खुद ऑनर हूँ। अच्छा, उनकी शिकायत भी कि आप लेट बार चला रहे थे? नहीं, 12:10 से विवाद शुरू हो गया था। मैं बंद करके जा रहा था। कितने लोग घायल हैं इसमें? इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन मोड में आई और पूरे मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और इस मामले में आगे की जांच पड़ताल शुरू की है। यहाँ सेंसेशन बार है। सेंसेशन बार में शराब पीने के दौरान दोनों पक्षों में लड़ाई हुई और उसके बाद उन लोगों के आपसी जो विवाद थे उसमें उन्होंने सेंसेशन के मालिक के साथ भी मारपीट करी और जो भी जा रहा था उसके साथ वो मारपीट कर रहे थे और आपस में जितने ज़्यादा लड़े थे उनका सबसे पहले प्राथमिक उपचार कराना ज़रूरी था, तो वर्तमान में उनका उपचार कराने भेजा है। यथा स्थिति जो भी होगा अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कौन लोग हैं, क्या बताने? प्रथम दृष्टया तो जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं और अभी संबंधित मेडिकल जो है MY से भी एक साना आया है, उसकी भी जांच जारी है।
फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।